अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। कल मैंने आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट की थी और वो रिक्वेस्ट ये थी कि आप तमाम के तमाम बच्चे आज की क्लास में जब आइएगा तो दो टॉपिक हैं। उसकी वजह ये है कि मेरी विश है, मतलब मैं चाह रहा हूँ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है। और मैं पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। मैं वैसी पर्सन बाई पर्सन अगर देखा जाए तो मोटिवेटेड पर्सन हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा होपफुल और बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर एक्साइटेड हूँ तो वह इस वजह से हूँ कि ये मुझे एक ऐसा चांस मिला है, ये साल एक ऐसा चांस मिला है जो मुझे तो मिला है, साथ में आपको भी मिला है, कि जिसमें हम आराम से A1 ग्रेड के मार्क्स नहीं, टॉप लेवल के मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ फिज़िक्स में नहीं, फिज़िक्स में आ जाते थे, वैसे भी आ जाते थे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में वैसे भी आ जाते थे, बायोलॉजी में वैसे भी आ जाते थे। असल उर्दू इंग्लिश और इनकी वजह से बच्चों की परसेंटेजेस क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। बट ये कि हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है कि हम A1 ग्रेड के मार्क्स लें और VIP के मार्क्स लें। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोर्स तुम लोगों का हार्डली 15-16 तक क्या हो जाए, एंड हो जाए, ताकि आप में से जिन्होंने इस टॉपिक को कल घर में लेट के बैठ के पढ़ा, मेरे ख्याल से वो यही कहेंगे कि इस प्लास्टिक की चेयर पे यहाँ पे बैठ के इतने मुश्किल से पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि घर में आराम से लेट के बैठ के मज़े से पढ़ लो। एक टॉपिक आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जिन्होंने आराम से पढ़ा होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि ग्रुप में मैंने सारे बच्चों को इस दफ़ा अपने बहुत करीब रखा हुआ है। इतना मैंने कभी आज तक बच्चों को करीब नहीं रखा था जितना इस साल रखा है। लेकिन आप सब जाहिर सी बात है पर्सनली तौर पे अटैच्ड हो एनी टाइम, हर वक्त। कितने बच्चे सच सच बताना किसी भी रीज़न की वजह से लेक्चर नहीं कर पाए? बड़े लोगों की बड़ी बात है। बस ये चंद बच्चियाँ हैं, चंद बच्चे हैं, वो कर लीजिएगा। आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के आज हम क्या स्टार्ट करेंगे भाई, न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स याद रखिएगा, ना सिर्फ मुश्किल हैं, बल्कि मुश्किल के साथ तवज्जो रखिएगा मुझ पे, मुश्किल तो हैं लेकिन मुश्किल के साथ साथ ये टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि सर बीइंग अ टीचर आप एक काम करें, ज़रा हमें इंपॉर्टेंट बताइएगा चैप्टर 14 में इस साल बोर्ड के पेपर में क्या आ रहा है, तो पहली बात तो मेरे अब्बू बना नहीं रहे, लेकिन और दूसरी बात ये रिकॉर्डिंग में जाएगा तो हो जाएगा, मतलब मैं अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकता, यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होगा। लेकिन इस साल बोर्ड के पेपर में मेरे हिसाब से एम्पेयर सर्किट लॉ आ रहा है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी में कौन सा सवाल आ रहा है, एम्पेयर सर्किट लॉ, ये बोर्ड का सेक्शन सी है। अब रही बात न्यूमेरिकल्स की, मतलब एम्पेयर सर्किट लॉ और ट्रांसफार्मर, ये दो टॉपिक, वैसे 90% चांस किसका है, एम्पेयर सर्किट लॉ। अगर एम्पेयर सर्किट लॉ नहीं आया तो फिर वो उठा के कौन सा टॉपिक देंगे, ट्रांसफार्मर। यानी इन दो में से एक टॉपिक आपका सेक्शन सी में कंफर्म आ रहा है, कंफर्म। अब किसकी बात बच गई, न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल जब अगर इन दोनों टॉपिक में से आ रहे हैं तो ये वाले न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुश्किल न्यूमेरिकल हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिएगा। मैं एक हल्का सा पहले आपको इस टॉपिक का रिव्यू बैक दे दे रहा हूँ, एक हल्का सा टच दे दे रहा हूँ। सबने काम कंप्लीट किया हुआ नहीं वाला, लिखा होगा ही नहीं, बस वो है लेटे होंगे, सुन रहे होंगे। मैं काम चेक करने आ रहा हूँ अभी। जिसने काम किया उसको आज मेरी तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी है, पहले भी नहीं दी। अच्छा चलो भाई, ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है वीडियो बनाते हुए, तो लिहाजा हम बात को डम कर देते, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट तवज्जो के साथ सामने देखिएगा। भाई बात यह है कि दो तरह के मामलात होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, पूरी तवज्जो अब मुझ पे रखिएगा। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है, करंट को चेंज करके EMF प्रोड्यूस किया जाता है। सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होता है, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी उसको समझ में आ जाएगा। सेल्फ इंडक्शन में कितना कॉइल होता है, एक। इसी में करंट को चेंज मारते हैं और इसी में EMF आता है। इसी में क्या आता है, EMF आता है।
तो मतलब ये है कि अगर हाँ आजा भाई, अगर बिलफर्ज इंग्लिश में बात करें तो क्या बनेगा जुमला? इफ EMF इंड्यूस इन द सेम कॉइल इन विच वी चेंज द अमाउंट ऑफ करंट देन दिस टाइप ऑफ इंडक्शन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्शन। लेकिन पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक और होता है, और एक और क्या होता है मेरा बच्चा? म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल का जो है ना, म्यूचुअल के अपने नखरे। म्यूचुअल में एक कॉइल नहीं होता। कितने कॉइल होते हैं? 2 कॉइल होते हैं। अब म्यूचुअल में जो 2 कॉइल होते हैं भाई साहब, म्यूचुअल में एक नहीं बल्कि कितने कॉइल? 2 कॉइल। एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्रॉपर लेक्चर के लिए आप पुराना वाला लेक्चर देखिएगा जो सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का थ्योरी का टॉपिक है। यहाँ पे याद रखिएगा जो करंट का चेंज किया जाता है वो प्राइमरी में किया जाता है, और जो हमारा गरीब EMF आता है वो किस में आता है? सेकेंडरी में। यानी मैंने ये सिखाया आपको वर्बली तौर पे कि अगर अपने पास एक ही कॉइल हो, अगर हमारे पास एक कॉइल हो, हम करंट का चेंज भी उसी में करें और EMF भी उसी में आए, तो ये सेल्फ इंडक्शन का सवाल होता है। और अगर बिलफर्ज हमारे पास एक कॉइल नहीं बल्कि 2 कॉइल हो, एक में हम करंट को चेंज करें और एक में EMF आ रहा हो, तो ये कहलाता है कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये जो न्यूमेरिकल करेंगे, असल तो न्यूमेरिकल हमें करना है। न्यूमेरिकल करते हुए सबसे पहला की पॉइंट ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ये फैसला करेंगे कि आया ये सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल है या ये म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल है। यानी 2 में से एक होगा ना। या तो सवाल सेल्फ, भाई देखो सर दानिश 2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सेल्फ और म्यूचुअल, तो इससे हटके तो आ नहीं सकता ना। या तो सेल्फ का सवाल होगा या तो म्यूचुअल का सवाल होगा। एक ठंडी मार सकते हैं आप, और वो ये सर अगर सेल्फ और म्यूचुअल दोनों हो तो ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि जब वो म्यूचुअल हो जाएगा तो वो सेल्फ नहीं रहेगा, और अगर वो सेल्फ ही है तो वो म्यूचुअल नहीं बन सकता है। तो सेल्फ और म्यूचुअल में से कोई एक केस होगा। अब अगर सेल्फ का केस है तो 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं उसमें। मैं जो 2 फार्मूलाज आपको बता रहा हूँ, पहला फार्मूला वही है जो मैंने कल जब आप लोगों को फैराडेज लॉ पढ़ाया था तो उस वक्त पढ़ाया था कि EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ मैंने माइनस यूज़ नहीं किया। माइनस इस वजह से यूज़ नहीं किया कि माइनस जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और न्यूमेरिकल करते हुए हमारे पास डायरेक्शन यानी वेक्टर सॉल्यूशन तो नहीं है ना, ये तो स्केलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला EMF का फार्मूला होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। अब बहुत से बच्चों ने थ्योरी का शायद लेक्चर ना देखा हो, तो उनके लिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप चिल्ला चिल्ला के बताएं मुझे EMF क्या है। EMF यानी वोल्टेज है। ये हमेशा किस में गिवन होगा गर्ल्स एंड बॉयज़? वोल्ट में। ये हमेशा वोल्ट पे गिवन होता है। ऐसे ही भाई साहब आगे बढ़ते हैं। N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, फिर बोलो N का मतलब, और डेल्टा फाई का मतलब होता है फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। क्या कहलाता है? मेरी खूबसूरती का राज हल्का सा लक्स, इसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। ये तो शेर बन गया। आगे चलते हैं। अबे मेरी खूबसूरती का नहीं, वो उसमें आता है ना इश्तिहारात में, इसके आगे भी आता है लेकिन आगे बता नहीं सकता, ठीक है। डेल्टा फ्लक्स। आगे चलते हैं। डेल्टा डी किस में होगा? सेकंड्स में। डेल्टा डी किस में होगा भाई? सेकंड्स में। एल बताओ क्या है? एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। जो बच्चा मुझे बताएगा उसको दुआ से पिज़्ज़ा पार्टी। आपके पास ये बताओ सेल्फ, पहली उधर ताने दे रहे थे, पहली वाली नहीं दी है, तुम भी बोलोगे अलग से डील करोगे, गंदी बात बिल्कुल नहीं क्या करो। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। याद रहेगा। ये 2 फार्मूलाज आप कब लगाओगे? जब कौन सा सवाल हो? सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल वाले में कुछ गेम नहीं होगा भाई साहब। म्यूचुअल वाले में सबके साथ एस लग जाएगा, वही वाला फार्मूला लगेगा। अभी मैं इसमें एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पे चलिएगा इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल आप मेरे साथ डेटा बनाएंगे इंशाल्लाह फिर आप। अच्छा चलो बातों बातों में ज़रा बता दो एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या है? याद रहेगा। अब गर्ल्स एंड बॉयज़, पहला पॉइंट, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो इजी होकर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे
और न्यूमेरिकल करने के बाद सबसे पहला पार्ट जो हमारा होगा, चैप्टर 14 के नोट्स तो मौजूद है ना, सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो ये होगा कि हम ये फैसला करेंगे कि या तो ये सेल्फ का सवाल है सर जी, या तो ये म्यूचुअल का सवाल है। ऐसा ही है, या तो ये सेल्फ का सवाल होगा या तो म्यूचुअल का सवाल होगा। देखें सर, अगर सेल्फ का सवाल होगा तो कोई प्राइमरी सेकेंडरी का भंड नहीं आएगा। अगर सेल्फ का सवाल होगा तो कोई प्राइमरी सेकेंडरी का यहाँ पे मसला नहीं होगा, ईएमएफ होगा, एल होगा, डेल्टा फाई होगा, ये सब होगा। लेकिन अगर बिलफर्ज म्यूचुअल का सवाल आ जाए तो बेटा फिर याद रखिएगा आपको डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। और इसमें अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। सेल्फ में आप नहीं उलझेंगे क्योंकि सेल्फ में कोई प्राइमरी सेकेंडरी का फंडा है ही नहीं। तो जो एम्पियर में वो करंट है, जो फ्लक्स होता है ना, यूनिट बता देता हूँ आप लोगों को। ये बताएं ईएमएफ हमेशा किस में होगा? वोल्ट में होगा। डेल्टा फाई की यूनिट याद है किसी को यहाँ पे? डेल्टा फाई किस में होता है? वेबर, याद रखना है। डेल्टा फाई किस में होता है? अच्छा, डेल्टा टी तो तुम लोग सबको पता होगा। डेल्टा टी किस में होगा? सेकेंड्स में। इसी तरीके से और कौन बचा? डेल्टा आई। डेल्टा आई किस में होगा? एम्पियर में। एल किस में होगा? और एच भी, अपना एम भी किस में होगा? ये सब बातें मैंने बातों बातों में ऐसी तफरी में क्लियर कर तो दी, लेकिन अब मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जिसके हवाले से मैं अभी रुक गया था कि भाई ट्रिक है बड़ी इंपॉर्टेंट। और वो ये, अगर न्यूमेरिकल करते हुए पहला हमारा जो सेगमेंट है वो क्या है? हम फैसला करेंगे सवाल सेल्फ का है या, क्योंकि या तो सेल्फ का होगा या तो म्यूचुअल का होगा। अगर सेल्फ का है, अगर किसका है? सेल्फ का है, तो फिर तो प्राइमरी सेकेंडरी का कोई फंडा है ही नहीं ना भाई। जो एम्पियर में वो करंट, जो वेबर में वो फाई, जो सेकेंड में वो डेल्टा टी, सारे जो मसले आएंगे वो कब आएंगे? जब सवाल किसका होगा? म्यूचुअल का। अब अगर सवाल म्यूचुअल का हो तो आपको डेटा जो बनाना होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। यहाँ मसला आ जाएगा। इसका बड़ा मसला अच्छा सा हल है। इसका हल ये है कि ये जुगाड़ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ सेकेंड ईयर तक चलाना। ये जुगाड़ ये है कि याद रखना, हमेशा डेल्टा फाई और ईएमएफ होंगे सेकेंडरी के लिए, बात ख़त्म। डेल्टा फाई यानी फ्लक्स और ईएमएफ हमेशा किसके लिए होते हैं? सेकेंडरी के लिए होते हैं। यानी भले से वो मुंह खोल के बोल रहे हो कि डेल्टा फाई इन प्राइमरी, भूल जाना। क्या बताया सर ने? डेल्टा फाई की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू हमेशा सेकेंडरी के लिए होती हैं, और डेल्टा आई की वैल्यू ना हमेशा प्राइमरी के लिए होती है। तो आपको कंफ्यूज होने की अब ज़रूरत ही नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी की जब सिलेक्शन करेंगे तो ईजी होके याद रखिएगा, जो करंट होगा हमेशा प्राइमरी के लिए होगा, और जो ईएमएफ और डेल्टा फाई होगा वो किसके लिए होगा? सेकेंडरी के लिए होगा। अभी भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। आप एक काम करें, आप तमाम बच्चे नोट्स के चैप्टर नंबर किस पे आ जाएं? 14 पे आ जाएं। वहाँ पे देखिएगा एक सवाल मैंने दिया होगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तमाम बच्चे नोट्स निकालें। सबसे पहले हम मिल के डेटा बनाएंगे। मैं इसका हल बॉयज़ में तो कर देता हूँ ना। नोट्स से मोबाइल निकालो जल्दी से। तू तो गरीब है, शुद्ध गरीब आदमी है भाई। नोट्स निकाल लो, और जिन गरीबों के पास नोट्स नहीं है वो अपने महंगे वाले मोबाइल निकालें और पिक्स ले लें, क्योंकि आप कितने भी गरीब हो आपको उस मोबाइल तो होगा। जाहिर सी बात है, नोट्स ख़रीदने की अहमियत मतलब नोट्स ख़रीदने की औकात हर किसी की नहीं होती। महंगी चीज़ है, जाहिर सी बात है, पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। रही बात मोबाइल की, मोबाइल तो जाहिर सी बात है हर गरीब के पास होता है। तो आप जैसे चलें जी, नोट्स पे आ जाए। नोट्स के पेज नंबर बताना कौन सा पेज है? ऐसे ही लीडर होते हैं जो कौम को गुमराह करते हैं। पेज नंबर 65 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 65 पे मैं सबसे पहले करवाने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 2। जो सभी, अगर बिलफर्ज बात सुनो, बाद में आप लोग इसमें वीडियो वगैरह देखेंगे तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे भी मैं इसकी नोट्स की PDF क्या कर दूंगा? डाल दूंगा।
वहाँ से डाउनलोड करके कर लेना, लेकिन 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, कर लेना कुछ ना कुछ करके। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई? 2 से। 2 हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबने कर ली जुगाड़ मोबाइल के ज़रिए? मोबाइल है? निकालो मोबाइल, तस्वीर ले लो यार, कैसे करोगे फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 में तवज्जो के साथ साथ न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ जाएं। आप पढ़ें न्यूमेरिकल नंबर 2, आप बेटा आप आवाज़ ना बिल्कुल बंद कर दें, चुप करके सुने जी। What will be the mutual inductance? सवाल पढ़ लो मैं। What will be the mutual inductance? पहले बताओ, सवाल के स्टार्ट में ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ये सवाल सेल्फ का या म्यूचुअल का है? ये सवाल किसका है? यानी मुझे डेटा बनाते हुए सेल्फ और म्यूचुअल का क्या रखना है? ख्याल रखना है। और सॉरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का क्या रखना है? ख्याल। लेकिन वो कह रही हैं व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब मुसलमानों जल्दी से बताओ मुझे क्या निकालना है? वो देखो, वो कह रही है व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमें निकालना है EMF है। व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हमें क्या निकालना है? M निकालना है। क्लियर है? किसी को एतराज? अब प्रोड्यूस द इन द सेकेंड कॉइल। वो कह रहे हैं चेंज ऑफ करंट इन 1 कॉइल। चेंज ऑफ करंट कितना दिया हुआ है? चेंज ऑफ करंट 3 एम्पियर। बताओ ये क्या दिया हुआ है? डेल्टा आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आंखें खोलो, जाग बसंती जाग, तेरा फ्यूचर खतरे में है। डेल्टा आई दिया हुआ है। जो फ्लक्स कह रहे हैं ना, मेरा तो, मैं लड़के नहीं बैठी होती फिर मैं कोई कमेंट करता उसके ऊपर, लेकिन नहीं कर सकता ना। लेकिन डेल्टा आई फ्लक्स तो हो नहीं सकता भाई, एम्पियर है ये। फ्लक्स तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, साइड साइड कहीं से भी नहीं हो सकता। ये एक है करंट। मैं असल में जो हाईलाइट करना चाहता वो ये करना चाहता, ये डेल्टा आई नहीं है, क्योंकि मैंने बताया म्यूचुअल का सवाल आए तो प्राइमरी सेकेंडरी का ख्याल रखना पड़ता है। सो दिस इज डेल्टा आई पी। आगे बढ़ो। प्रोड्यूसेस अ चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। ये कितना है? 6 × 10⁻⁻⁴ वेबर लगा हुआ है। गर्ल्स एंड बॉयज, 6 × 10⁻⁻⁴, ये क्या है? देखो, मैंने इस टेक्निक के जरिए ये जो जुगाड़ बताई है, एक मसला हल कर दिया तुम लोगों का। देखते साथ ही पता चल जा रहा है प्राइमरी या सेकेंडरी है। सेंटेंस पढ़ के इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? आगे बढ़ो बेटा। अब सुनो, इन द सेकेंड कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स। 2000 को 200 बोल ले तुम लोग। मैं बता रहा हूं, या तो पीना बंद कर दो या तो पीना शुरू कर दो। आओ चलो पिलाता हूं तुम्हें। अबे कौन लोग हो तुम लोग? 2000 बोलने वाला 200 दिया भाई। कहाँ से आए हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? 2000 टन्स। सिर्फ यही क्लास है कि जो चलते चलते 2000 यहाँ पे रास्ते में 200 बन जाता है। 2000 टन्स दिया हुआ है। ये बताओ क्या दिया हुआ है? NS। अब मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पूरा का पूरा पढ़ के आपके सामने मेरी फिंगर टिप पे ज़रा समझिएगा। मैं कह रहा हूँ व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, what will be the mutual inductance when the change of current 3 ampere, when the change of current 3 ampere in one coil produces the change of flux 6 expansion minus 4 Weber in the second coil having 2000 tons। यानी कि क्या निकालना है? NS निकालना है। मेरा बच्चा मुझे सिर्फ इतना बताओ, मतलब मुझे क्या निकालना है? M निकालना है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप लोगों को कल, बल्कि अभी एक फार्मूला मैंने बताया है, EMF S = यही बताएं। ऑल्सो बेटा तवज्जो रखिएगा मुझ पे। ऑल्सो EMF S =
m डेल्टा IP अपॉन डेल्टा t। अब ये पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, पूरा सुन लो, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। क्या था, क्लियर है? अगला स्टेप भी समझ गए होंगे क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, कंपेयरिंग बोथ अबव एक्सप्रेशंस। बेटा गर्ल्स एंड बॉयज बताओ क्या बनेगा? NS सही है? कुछ भी गलत करूं रोक देना मुझे, सही है? डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब यहां से सब्जेक्ट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? M। बताओ M किसके बराबर आएगा? NS डेल्टा फाई S अपॉन में क्या आएगा? हैं जी, समझ में आ गया? अब एक मिनट, आप सारी वैल्यूज बताओ। 2000, ये कितना है? 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 3। सॉल्व करके ज़रा बताओ कितना आ रहा है? 0.4 हेनरी। एक मिनट, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है। हाँ बीवी, M कितना आ गया? 0.4 हेनरी। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा वेवलेंथ को शो करने के लिए या तो नैनोमीटर शो किया जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शो किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को हमेशा 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 हेनरी में नहीं बल्कि मिली हेनरी में शो करते हैं। और उसका तरीक़ेकार क्या है मिली हेनरी में कन्वर्ट करने का? सिंपली जो आपका आंसर हेनरी में हो उसको मल्टीप्लाई करवा दो, किससे? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करवा दो तो वो वैल्यू किस में चली आएगी? मिली हेनरी में। भाई मिली से सिंपल में जाने के लिए डिवाइड करते हैं ना, तो हेनरी से मिली में आने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ये पक्की बात है। 0.04 तो नहीं आया? नोट्स में क्या आया भाई? सही है, बिल्कुल सही है, 0.4 आ गया। आप इसको क्या करोगे? नोट्स में क्या आंसर दिया भाई? 0.4। 0.4 ये आंसर मैं कह रहा हूँ ना, ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। बट इसका बेहतर रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार क्या है कि आंसर को किस में शो किया जाए? हेनरी में। क्या करेंगे? 0.4 मल्टीप्लाई बाय यहां भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है, ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, यहां छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये न्यूमेरिकल इतना मुझे पता है अच्छी तरह शायद समझ में ना आया हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल के बाद टॉपिक क्लियर होता है। आप तमाम बच्चे इस न्यूमेरिकल के बाद, ये जो मैंने कराया है, इस न्यूमेरिकल के बाद आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 ट्राई करेंगे। कौन सा ट्राई करेंगे? होमवर्क नहीं, क्लास वर्क। न्यूमेरिकल नंबर 5 ट्राई करेंगे। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव कर जाएं, मैं चेक करूँगा अभी। तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैंने न्यूमेरिकल नंबर 5 करने के लिए दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ होगा। तो हंस रहा है, चीख के तुम लोगों को, ये तो हमारे बच्चे यमान, तुम और तुम लोगों ने स्कीम किसी को नहीं बतानी है, ये स्कीम है भाई की, ठीक है? वो छोड़ दो, कॉन्फिडेंशियल है। आज सुबह क्लास ले रहा था एप्टीट्यूड की, तो उसमें मैंने गलती से बता दिया था। अच्छा अब सुनो, 1 मिनट है ना वीडियो वाली स्कीम, अब कुछ लोगों को पता है यहाँ पर क्या स्कीम है ये। अब हमारे पास जो अगला सीन है, डॉक्टर हादिया, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था ये बताओ? 5। जिन स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल नंबर 5 ट्राई किया और जिन स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल नंबर 5 सही कर लिया, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो नहीं कर पाए, स्पेशली मेरे जो जिगर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, बॉयज़ जो करना चाहते ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए भाई हाजिर है, भाई कराएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 पढ़ने के लिए जा रहे हैं मोहतरम जनाब, यमान से नोट छीनिए, तुम पढ़ो। तवज्जो, तमाम गर्ल्स मुझ पे तवज्जो दें, बॉयज़ भी दे ही दें। हाँ पढ़ ले मेरे तोतले भाई। यप, बाद में बाहर मिल के मारेंगे, तू पढ़ अभी। करंट इन अ कॉइल, अब सुनो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है करंट इन अ कॉइल 325 टर्न्स। मेरा बेटा
325 टन्स। आप में से जो बच्चा मुझे बताएगा उसे मेरी तरफ से चॉकलेट। ये अच्छा जी, ये क्या दिया हुआ है हमें? एन दिया हुआ है। अच्छा, अभी हम एनएस और एनपी का मसला नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? अभी तक हमें ये समझ ही नहीं आया ये सेल्फ का है या म्यूचुअल का है। इस वजह से अभी फिलहाल हमने इसको क्या बोल दिया? एन। अच्छा एक मिनट, 0 to 5.43। ये देखो गलत पढ़ दिया। यमान तो छीन ले अपने नोट्स से। कितना है? 0 to 6.32 एम्पियर। ये देखो 6.32 माइनस 0, यही तरीके कार होता है ना। फाइनल में इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस, तो ये बन जाएगा 6.32 एम्पियर। बेटा आगे बढ़ो। 8.46 एक्सपोनेंशियल -4 वेबर। बेटा ये तो क्या दिया हुआ है? डेल्टा आई, और ये क्या दिया हुआ है? डेल्टा फाई। अच्छा, अभी तक माशाल्लाह से अभी तक ये फैसला हो नहीं पाया ये सेल्फ वाला है या म्यूचुअल वाला है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? हमें क्या निकालना है? एल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास अब फैसला हो गया है कि ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला सवाल है, यानी ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी का मामला नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे ये सवाल कैसे किया जाएगा। सिंपल, आप फॉर्मूला लगाओगे EMF इजिकल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद ऑल्सो EMF इजिकल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डन है? इन दो के बाद क्या करते हैं? कंपेयरिंग बोथ अबव एक्सप्रेशंस। बोलो क्या बनेगा? एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। एल यहाँ से सब्जेक्ट बना लो, क्या बनेगा? एन डेल्टा फाई अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा आई। अब सारी वैल्यूज पुट करो। जी सर, जैसा आपको। एल इजिकल टू वैल्यूज बताओ। 325। वेरी गुड। 8.46 एक्सपोनेंशियल -4 और नीचे लिखेंगे आप 6.32 -0 सॉल्व करो। 43। ये तो हेनरी, मिली हेनरी में आ रहा होगा। ये 0.0435 ये आएगा। 0.043 जो भी है, 4 इनफ है ये। अच्छा, अब ये हेनरी में आया है। मैंने क्या कहा था, किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो बेटा, मुश्किल है। अब एक छोटा सा आप लोगों को पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, छोटा सा चुनना सा है। और उसके बाद आप लोगों को अभी मैंने कितने न्यूमेरिकल कराए हैं? 2 न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको न्यूमेरिकल की वर्ड का क्या हो गया होगा? अंदाज़ा हो गया होगा। और आप यकीनन अब यही कह रहे होंगे कि सर प्लीज़ आप हमारी नज़रों से समझें कि हम चाह रहे हैं कि आप हमें होमवर्क दें, हम खुद ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, जब देखें एक बात याद रखिएगा, ना का मतलब हाँ होता है। और इंसान कहते उसी को हैं कि जो अगले की ना को हाँ समझ सके। कि अगला होता है अक्सर बेशतर ऐसा होता है, अगला ना बोल रहा होता है लेकिन वो दिल से हाँ बोल रहा होता है। मैं ना समझो तो लिहाजा मैं आप लोगों की इस ना को समझ चुका हूँ। आप जाहिर सी बात है तमाम के तमाम बच्चे होमवर्क चाह रहे हैं। बताओ कितने न्यूमेरिकल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। अबे सारे ऐसे ही हैं, कर लोगे आराम से। एक मिनट
अभी मैं एक और भी मसला कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल का ना आपको मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तू हंसाना, मैं बता रहा हूँ, चंपे कराऊंगा मैं तेरे को। इसको असल में अबे मसला ये दो है ना, अब इन दोनों को कुछ राज पता चल गए हैं, इस वजह से मामला दूसरे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके सॉल्यूशंस की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर अवलन तो अगर आपके खुद हो जाता है तो ग्रेट है भाई, और अगर नहीं होता है आप जाइएगा, जो सा न्यूमेरिकल देखना चाहें भाई हाजिर है, ठीक है जी। तो हर न्यूमेरिकल की लॉजिक मैंने दे दी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी देख लो वुमेन नहीं आया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक चीज़, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, दो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, ये मुश्किल न्यूमेरिकल है, सुन लो, ये पॉइंट बताना लाजमी है। दो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे कि जिनमें, इसको कहाँ लिखूं, जगह नहीं है बेटा, सामने थ्री और सिक्स। ये एक यूनिक फार्मूला है, ये यूनिक फार्मूला है। जब मैं होमवर्क दूंगा आप बिलीव मी सारे सवालात कर लोगे। सिर्फ एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, न्यूमेरिकल नंबर 1 और आई थिंक सो 7 या 6। इन दो न्यूमेरिकल में आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या, ये तो सर ने हमें बताया नहीं था। देखो डेल्टा बी मैग्नेटिक इंडक्शन को कहते हैं। इसकी यूनिट होती है या तो यहाँ पे बहरहाल वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी, यानी जो वैल्यू तुम्हें वेबर पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, तुम समझ जाना वो डेल्टा फाई नहीं है, बल्कि वो डेल्टा बी है।